नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़पेपर देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त मैं पटना के बुद्धा पार्क के ठीक सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर आमतौर पे आपको एक अलग ही चौकोर सा बना दिखेगा। हमेशा यहाँ पर मीडिया वाले आते हैं, जनता से राय पूछते हैं, तो हमने कहा क्यों ना आज द न्यूज़पेपर का भी नंबर लगे। और इस बार फिर से वही सवाल है, बिहार के दिल में आखिरकार कौन है? इन चारों तस्वीरों में से किसके ऊपर सबसे ज्यादा जनता मोहर लगाती है? दो धड़ों में से सबसे ज्यादा किसके ऊपर जनता मोहर लगाती है, वो जानने का प्रयास करेंगे। मेरे आसपास में आप लंबी भीड़ देखेंगे। मैं यहाँ से शुरू करूंगा। क्या भैया, बिहार के दिल में कौन है? तेजस्वी जी। तेजस्वी जी है? क्या है? तेजस्वी जी को बैठाइए। क्या है? वही रहेंगे। वही रहेंगे, ठीक लगते हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी जी दोनों रहेंगे। दोनों रहेंगे, नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों। ये पहला ऐसा वोट आपने देखा होगा। मैं काफी लंबे समय से इस प्रकार की वीडियोस कर रहा हूँ, लेकिन ये पहला ऐसा वोट है जिसमें दोनों रहेंगे की बात चल रही है। सर, बिहार के दिल में कौन है? नीतीश कुमार। बिल्कुल नीतीश कुमार। क्या कारण है? बहुत सारे कारण है। बिहार के विकास देख लीजिए आप। हाँ। आज जो माइक पकड़े वो शायद नीतीश कुमार का देन है। क्या बात कर रहे हैं? कैसे? 2005 से पहले की कहानी बिहार के आप नहीं जानते हैं। हाँ, जंगल राज की बात कर रहे हैं। जंगल राज वो नीतीश कुमार का देन है। अगर शायद न 2005 से पहले शायद अगर रहता वो समय तो आज माइक नहीं पकड़ पाते आप। अच्छा। घर में बैठे हुए रहते। तो फिर भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं एक मौका हमको भी मिलना चाहिए, हम पिछले की तरह नहीं करेंगे पिछली सरकारों की। कहने के लिए तो हम भी करें, एक मौका हमको भी मिलना चाहिए, हमको भी एक मौका दिया जाए। अच्छा, माने आपके हिसाब से ये दोनों जोड़ी फिट है? हमारे हिसाब से ये फिट है नीतीश कुमार। दोनों जोड़ी बढ़िया है कि नहीं? नीतीश और ओनली नीतीश। ओनली नीतीश। ओनली नीतीश। ओनली नीतीश। चलिए ठीक है। क्या कहेंगे साहब, बिहार के दिल में कौन है? अभी तो समय है, अभी फिर भी दिल बदलते, अब मोहब्बत बदलते कोई देर नहीं लगता है। दिल और मोहब्बत बदलते देर नहीं लगती। बस जन्ने माल मिलेगा उन्हें सब पलटी मार देंगे। अरे दुनिया का छोड़िए ना, हम आपसे पूछ रहे हैं साहब। हमरा तो लग रहा है ना, यहाँ राष्ट्रपति शासन 6 महीना चाहिए, सब सुधर जाएगा। 6 महीना राष्ट्रपति शासन चाहिए हाँ, बिहार। बस। ये एक अलग डिमांड है साहब। बिहार के दिल में कौन है? फिर भी अरे एक मोहर तो लगा ही सकते हैं। बताइए इन 4 तस्वीरों में। बिहार के दिल में तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। क्या कारण? एक बार मौका मिलना चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए आपको। चलिए, उचित है। ये भाई साहब तो खुद ही पत्रकार है, इनसे क्या ही बात करूं। साहब, बिहार के दिल में कौन? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। क्या कारण? विकास। हाँ, विकास पुरुष है। विकास पुरुष है। हाँ। और तेजस्वी बाबू? वो जो है सर दुनिया जानता है। दुनिया जानता है वो जो है। भैया बताइए तो बिहार के दिल में कौन? नीतीश कुमार नहीं रहता अभी बुढ़ा पार्क में नहीं घूमते। ऐसा स्थिति था। हाँ, तो आपके लिए नीतीश कुमार। हाँ, अभी बुढ़ा पार्क में नहीं घूमते। आप भी बुद्धा पार्क में नहीं घूमते। चलिए ठीक है सर। बिहार के दिल में कौन है साहब? बिहार के दिल में इस बार बीजेपी। बीजेपी। क्या कारण है सर? बीजेपी देखिए, हाँ। 20 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, हाँ, बीजेपी के सहयोग से रहे। ठीक। नैतिकता के आधार पर हाँ, नीतीश कुमार को खुद चाहिए हाँ, कि 20 साल हम राज किए, हाँ, 20 साल बीजेपी को भी राज करने दें। राज करने दे। माने अब फिर भी BJP का भी फिर तेजस्वी जी कहाँ जाएंगे? तेजस्वी जी, हाँ, तो तेजस्वी जी भी अपना प्रयास करें, अगर पब्लिक उनको वोट देगा। हाँ। अरे बहुमत आए। अब मेरा सवाल ये है ना सर, बिहार के दिल में कौन है? आपके हिसाब से क्या लगता है इन दोनों धड़ों में से कौन सबसे अधिक हृदयों में है? एनडीए। एनडीए। पूर्णतः एनडीए का। ये दोनों जोड़ी ठीक है नीतीश नरेंद्र की? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल तो जोड़ी आज तक आजादी के बाद अभी तक ऐसा जोड़ी आया ही नहीं था। अभी तक ऐसा जोड़ी नहीं। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाँ। और यूपी का मुख्यमंत्री योगी, हाँ। ये लोग आए हैं भारत को नया भारत बनाने के लिए। सर, बिहार के दिल में कौन है? योगी और मोदी को तो हम क्या जवाब कहें, तो उनका तो नेता में जोड़े नहीं है। जोड़े नहीं है ना, तब ये चारों में से अगर केकरो चुने के पड़ी, ई दोनों में एक तरफ ही दोनों बा तो दाढ़ी वाला बाबा। दाढ़ी वाला बाबा है, माने नरेंद्र मोदी। चलिए ठीक है सर। बिहार के दिल में कौन है? आप तो युवा हैं सर, आपकी राय बेहद आवश्यक है। सिर्फ तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। क्या कारण है? जिसने जो रोजगार वो 17 महीना जो सरकार में रहते हुए जो रोजगार दिए हैं, हाँ, तो उसी को क्रेडिट के। अच्छा, 17 महीने रहते उन्होंने रोजगार दी, जो 5 लाख की बात करते। चलिए, ये भी एक अच्छा मुद्दा हो सकता है। सर, बिहार के दिल में कौन है? पूरा बिहार के युवा जानता है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। क्या कारण लग रहा है आपको? आपको नहीं पता? सर, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए ना। जब मीडिया को नहीं पता तो अब हम नहीं बताएंगे क्या कारण है। 3.5 लाख नौकरी। हाँ। समझे? हाँ। और इतिहास रचा तेजस्वी यादव ने। अगर लालू जी के बाद परमानेंट किसी को टीचर में बहाली हुई तो तेजस्वी यादव के 17 महीना तेजस्वी यादव के शासनकाल में हुई 17 महीने की सरकार में। साहब, बिहार के दिल में कौन है?
हम लोग नहीं बोल सकते, क्यों? हम लोग कर्मचारी हैं, काहे बोले। अच्छा अच्छा, कर्मचारी हैं आप बताएंगे साहब बिहार के दिल में कौन है? इंडिया एनडीए। क्या कारण है साहब? इंडिया काम अच्छा कर रहा है। काम अच्छा कर रहा है। और तेजस्वी बाबू, राहुल गांधी? वो सब तो यार देश बिहार को खोखला कर दिया था, बिहार को खोखला कर कर दिया था, उनके शासन में। खोखला कर दिया। उसके बाद 20 साल ये सत्ता संभाला। अभी देख लीजिए बिहार को कितना प्रोग्रेस कर दिया। प्रोग्रेस है आपके? बहुत अच्छा कर दिया। अब इस तरह जो आप आज़ादी तरह जो आप पत्रकारिता कर पाते थे, 5-6 बजे के वाड़ी बंद, अभी अपहरण हो जाता आपका, अपहरण हो जाता है। देखते ना ये हिसाब था। जी हाँ, और अभी देख रहे हैं ना। चलिए चलिए ठीक है साहब। और भी लोग हैं? आप मीडिया से हैं या बात करेंगे? अच्छा ठीक है। चाचा, बिहार के दिल में कौन है? अरे तब यो बता दीजिए। हमको कुछ नहीं जानता, हम कुछ नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे? नहीं। चलिए ये भी ठीक है साहब। बिहार के दिल में कौन है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। क्या कारण है साहब? कारण बहुत सारा कारण है। ठीक है, उसमें से कोई एक कारण अगर आपको जो उचित लगता हो। बहुत उचित लगता है, बोलने का ढंग वंग सब उसका अच्छा है। उनका अच्छा? नरेंद्र मोदी किया का है वो हमसे मत पूछिए। हाँ। कहीं का उसका का सिस्टम बनाया, कहीं कुछ नहीं बनाया। मतलब आपके हिसाब से एनडीए के शासनकाल में कुछ अच्छा कार्य नहीं कुछ अच्छा नहीं, खाली मोबाइल वाला कारोबार इसका अच्छा हुआ है। अच्छा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है साहब। बिहार के दिल में कौन है? बिहार बदलाव होना चाहिए। बिहार बदलाव होना चाहिए। हाँ, बिहार में सरकार को जो बदलाव, ये चारों में से कौन ठीक लग रहा है? कौन है इसके? इसमें बदलाव होना चाहिए। इस सरकार के बाद दूसरा बन जाए, कोई बन जाए, कोई भी बन जाए, लेकिन ये नहीं बनना। ये नहीं बनना ठीक है चाहिए। साहब। बिहार के दिल में कौन सा? तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव जी सही है आपके लिए? सही है, युवा के लिए है। हाँ। काम करेंगे। नीतीश कुमार अब बूढ़ा हो गया है, अब उसको नहीं रहना चाहिए। अच्छा। 20 साल शासन किया, 20 साल बराबर अब युवा को मौका देना। बिहार के दिल में कौन सा? एनडीए सरकार। एनडीए सरकार। क्या कारण? कारण है कि 20 साल में बहुत सारे विकास किए हैं। अभी कुछ कमी है शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, बाढ़ जो ग्रसित होता है उस पे काम होना चाहिए। जो कमी है 20 साल में, जो कमी निकल के आया है, इस तीनों चीज़ पे आया है, उस पे काम करे, बेहतर से बेहतर हो, यही चाहते हैं। आपका कहना है कि जो उचित कार्य है, जो कुछ काम नहीं किए गए वो काम हो, पर अंतकाल एनडीए सरकार काम हुआ है। कुछ कमी है, उस कमी को पूरा करें, उन लूप होल्स को भरा जाए। हाँ, उसको भरा जाए। बाकी एनडीए सरकार ही है। एनडीए सरकार है। तो आप देख रहे हैं वोट रेशियो, यहाँ पे आपको पता चलेगा सब बिहार के दिल में कौन है, बताएंगे? हमारे लिए सब है, मगर यहाँ रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। हाँ, और बाहर जाओ, गुजरात चाहे मुंबई, दंगा फसाद करता है, कहता है भैया लोग के भगाओ यहाँ से। कोई भैया लोग कहा जाता है। ठीक बात, ठीक। बेरोजगारी में जो भैया लोग के भगाओ यहाँ से। तो फिर भी इन चारों में से, इन दोनों धड़ों में से अगर चुनना, अगर नीतीश जी लाएंगे तभी ठीक है, अगर जनसुरान जी भी लाएंगे तभी ठीक है। कोई भी आदमी, दोनों में से कोई आदमी लाए, हमारा दोनों ही तो भी ठीक है। आप लोग बताना चाहेंगे साहब बिहार? अरे भागिए मत यार, आप बताइए ना साहब, बिहार के दिल में कौन ठीक लग रहा है? चुपचाप लालटेन छाप। चुपचाप लालटेन छाप, एकदम शांति से, पता नहीं चले, पता ना चलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। यार चाचा लोग बहुत सारे बैठे हुए, इनसे बातचीत किया जाएगा। अरे फिर भी तस्वीर को देख करके तो प्रेम बता सकते हैं? कुछ नहीं बताएंगे। चलिए ठीक है, आप तो बताएंगे साहब। हम तो प्रतिदिन रहते हैं, हम लोग तो कभी पूछल नहीं कि आज बताइए नहीं करेंगे, ठीक ना? अरे वो लोग नहीं पूछा, उसमें मेरा क्या गलती? हम तो बाहर से आए हैं। बेरोजगारी ढोड़ है, समझ गए ना? ज़्यादा नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे काम में हटा देगा। चलिए, कहियो नहीं साल भर ऊपर यहीं पर बैठते पढ़ते दिन 11 बजे रात का, कोई नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। आगे और लोग हैं? अच्छा, आप यहाँ से नहीं है क्या? अच्छा चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर आप लोग बात करना चाहेंगे 1 मिनट के लिए बस? बिहार के दिल में कौन है साहब? बिहार के दिल में फिर से नीतीश कुमार ही है। फिर से नीतीश कुमार? फिर से नीतीश क्या है सर? नीतीश कुमार इसलिए क्योंकि देखिए, हम 2006 में पटना आए हुए थे जी, पढ़ाई करने के लिए। ठीक है। 2006 में हम हाल देखे हुए हैं। हाँ। यहाँ पे एक भी कोचिंग सेंटर 6 बजे के बाद, हाँ। जो भी कोचिंग सेंटर जहाँ लड़कियाँ पढ़ती थी वो बंद हो जाया करता था। अच्छा। अभी आप देख लीजिए क्या स्थिति है। हाँ। जिस जगह खड़ा है, हाँ। इस जगह अभी जितना टाइम हो रहा है, टाइम आपके घड़ी में शायद 7:30 बज रहा है। हाँ। 7:30 बजे यहाँ खड़ा नहीं हो पाते, ये माइक और कैमरा लेकर ना हम खड़ा हो पाते। ये स्थिति था पहले? यह स्थिति था और बिहार। अब के समय में आपको ठीक लगता है? अभी के समय बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। एक समय था जब गांव में अगर कोई मोटरसाइकिल खरीदता था, तो अगला दिन चस्पा जाके चिपक जाता था कि भैया मोटरसाइकिल खरीदा है तो 10,000 रुपया जाकर के रंगदारी जमा कर देना। चस्पा लगा करता था? लगा करता था। क्या हम वही बिहार फिर से देखना चाहते हैं?
क्या वही बिहार लेकिन वो कह रहे हैं कि हम युवा हैं तो युवाओं को एक मौका तो मिलना चाहिए। ठीक है, माने वो बोल रहे हैं कि युवा हैं, हाँ। तो वो भी अपना प्रयास करे। हाँ। प्रयास करने के लिए किसी को मना नहीं है। ठीक है। प्रयास करे, लेकिन जनता के दिल में नीतीश कुमार ही है और नीतीश कुमार ही रहेंगे। नीतीश कुमार ये नीतीश कुमार ही रहेंगे। 2025 से 30 फिर से नीतीश। 25 से 30 फिर से नीतीश। आप तो बताइए साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए ना। अरे युवाओं का राय बहुत जरूरी है लोकतंत्र में भाई। कौन है? नीतीश कुमार नीतीश बाबू का है? बिहार में बहुत ज़्यादा मैंने काम किया है, काम किए हैं इस वजह से। तेजस्वी बाबू वो अभी इसके बारे में तो मालूम नहीं। अच्छा, इनके बारे में मालूम ही नहीं है। चलिए, ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है जवाब से बचने का। सर क्या लगता है बिहार के दिल में कौन? हम तो बिहार का निवासी नहीं हैं, अच्छा, फिर भी मोदी जी का वही हम लोग चाहते हैं। जी मोदी जी चाहते हैं। जी आप बताएंगे सर? हाँ, हम लोग भी जैसे अभी नीतीश कुमार फिलहाल तो काम काज ठीक कर रहे हैं। हाँ, और उन्हीं का हम लोग भी समर्थन कर रहे हैं। समर्थन कर रहे हैं उनका। चलिए ठीक है, पीछे की तरफ युवा लोग हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा अगर जवाब देंगे तो। मैम आप लोग बात करेंगे? बस 1 मिनट, बस एक छोटा सा राय ही चाहिए प्लीज। अरे महिलाओं की राय, लोकतंत्र में अगर महिलाएं आवाज नहीं उठाएंगी तो कौन उठाएगा? मैम बताइए ना, बिहार के दिल में कौन है? एक बेसिक आइडिया तो दे सकती हैं। नहीं देंगी, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। आगे की तरफ आप देखेंगे ये बुद्धा स्मृति पार्क है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो घूमते हैं फिरते हैं, और एक ये बेहतरीन पार्क बनाया गया है पटना के इसी क्षेत्र में। सब बिहार के दिल में कौन है? ठीक है तो तेजस्वी। तेजस्वी है। क्या कारण है सांस भी नहीं लिया अब तेजस्वी? अभी नहीं तो वो तो बोलना ही पड़ेगा ना। वो जो देख रहे हैं नजर के सामने से, वो तो दिख भी रहा है, लोग देख भी रहे हैं। अच्छा, मतलब जनता के बीच में अधिक दिख। हाँ बिल्कुल, युवा नेता हैं और क्या। ठीक है, आपके लिए बेस्ट। चलिए धन्यवाद। सब बिहार के दिल में कौन? हम तो बिहार के हैं नहीं, इसलिए जानकारी नहीं, हम तो ड्यूटी पर। फिर भी ठीक है सब। अभी तो युवा नेता ही लोग सब ठीक है। युवा नेता ही ठीक है, मतलब सर बिहार के दिल में है? हम एग्जाम देने आए। अच्छा, चलिए आप बताएंगे साहब बिहार के दिल में कौन? बताने से अभी क्या फायदा है? फिर भी अरे साहब हमारा फायदा तो है, हम तो सर्वे कर रहे हैं ना छोटा मोटा। ना गंदगी ना बाहर, फिर आएगा बीजेपी सरकार। ना गंदगी ना बाहर, फिर आएगा बीजेपी सरकार। जी। क्या कारण है साहब? एकदम शायरी वाले लहजे में आप बता दिए। घूम लिया हूँ, विजिट किया हूँ राहुल गांधी का। बिहार देखे आप? बिहार देखे नहीं, 10 विजिट किया हूँ राहुल गांधी के साथ में। अच्छा जी। क्या हुआ उन दिनों में? उन दिनों में तो मैं बताया कि इनका ही सरकार बनेगा, बीजेपी का। बीजेपी का है। हाँ। आप बताएंगे सब बिहार के दिल में? एक्सपीरियंस क्या? अब नहीं बता सकते इसके बारे में हम। अच्छा, इसके बारे में नहीं पता। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप बताना चाहेंगे सर बिहार के दिल में कौन है? हमने बिहार से नहीं। आप बिहार से नहीं? चलिए ठीक है, काफ़ी लोग बाहर से भी आए हुए हैं। कौन कहता है बिहार में बाहर के लोग नहीं आते? बिहार में बाहर का टूरिज्म नहीं है क्या? चलिए तो मैं एक बारी वापस उसी भीड़ की तरफ चलूँगा, उसी क्राउड की तरफ चलूँगा जहाँ से हम लोग आगे बढ़े थे, और मैं आपको दिखाता हूँ आगे इस वीडियो में कि वहाँ के लोगों का क्या राय है। सर माफ़ी चाहता हूँ, आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बिहार के दिल में कौन? जय श्री राम। हाँ, नीतीश जी है। नीतीश जी है? बिल्कुल, एनडीए। अरे साहब सांसों नहीं लिया आप बोलने से पहले जी। क्या कारण है? क्या कारण? उनका काम बोलता है सर। 20 वर्षों में उन्होंने जो काम किया है, हाँ। वो अभी तक किसी नेता ने नहीं करके दिखाया। किसी ने नहीं करके। मोदी जी केंद्र में और यहाँ नीतीश जी। यहाँ नीतीश बिल्कुल। आप बताइए साहब बिहार के दिल में कौन? हमको तो लगता है, पर्सनली मेरा अगर पूछेंगे तो हमको लगता है प्रशांत किशोर को मौका देना चाहिए। एक्सपेक्टेड आंसर था, पता नहीं क्यों। क्योंकि अगर लोग बोलते हैं कि मौका देना चाहिए तो मौका तो इनको मिला है। आरजेडी को काफी समय तक मौका मिला है। और ये जो बात कर रहे हैं काफी बढ़िया एजुकेशन रिलेटेड बात कर रहे हैं, काफी। प्रशांत किशोर जी तो हमको लगता है उन्हीं को देना। आप बताइए साहब बिहार के दिल में? बिहार के दिल में बिहार की जनता तय करेगी। हमारे बोलने से, किसी के बोलने से कोई नहीं बनेगा। सुनिए ना, आप ये राजनीतिक जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं एक छोटा सा सर्वे कंडक्ट कर रहा हूं तो उसी हिसाब से मैं जवाब अपेक्षित रखता हूं, तो रिक्वेस्ट है कि आप एकदम सीधा जवाब दे दीजिए, घुमाइए। हमारे बिहार के लिए जो मुद्दों की बात कर रहा है, फिर देखिए, मैं तेजस्वी यादव के साथ हूँ। अच्छा, तेजस्वी यादव जी, बिल्कुल। ठीक है, आपके हिसाब से बिहार में तेजस्वी यादव उचित कार्य। बिल्कुल। क्या कारण लगता है आपको ऐसे? कारण वो बिहार के मुद्दों की बात करते हैं। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो हमारे बिहार के चाहिए
वो उस मुद्दों की उठाते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। और जो 17 महीना में उन्होंने कार्यकाल में जो काम किया, हम लोग उसको देखते हुए उन्होंने वादा भी किया है कि इस बार सरकार अगर बनती है हमारी 2025 में, तो हम 20 महीना में जो मुद्दों की बात किए हैं उसको सही करके दिखाएंगे। नहीं दिखाएंगे तो नेक्स्ट बार हमें जनता नकार दे। जनता नकार दे। अब बताइए, इतने कॉन्फिडेंस से तेजस्वी यादव जी के पॉइंट्स को रखे। सर अभी आपको हम 500 रुपीज देंगे, उसके बाद आपको 4 गाली दे देंगे। आप एक्सेप्ट कीजिएगा 500 अगर आप एक्सेप्ट करेंगे। तेजस्वी जी किसके साथ घूम रहे थे? स्टालिन जी के साथ, जिनके पार्टी के लोग बिहार के लोगों को टॉयलेट क्लीनर बोलते हैं, हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया बोलते हैं। किसके साथ? रेवंत रेड्डी जी जो बोलते हैं बिहार वालों के डीएनए से ज्यादा अच्छा तेलंगाना वाले का डीएनए है। राहुल गांधी जी लोकसभा में बोलते हैं ये हिंदू, जो लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं, दिन भर भय भय भय, हिंसा हिंसा हिंसा। अब हमको आप 500 रुपया देकर 4 गाली दे देगा, आपका 500 आपको मुबारक हो, आपका रोजगार, आपका सब कुछ मुबारक। और दूसरी बात, तेजस्वी जी क्या बोलते हैं? माताओं बहनों को मैं 2500 दूंगा। बिहार में 6 करोड़ माताएं बने हैं, 2500 के हिसाब से 1.5 लाख करोड़ बनता है 1 साल का। फिर बोलते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, आधे दाम पे सिलेंडर दूंगा। स्टूडेंट जो फॉर्म भरते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट भर पाएंगे। इस तरह करके आप 2 लाख करोड़ फ्री में बांट देंगे। हमारे राज्य का बजट ही 3 लाख करोड़ है। नहीं ठीक है, आपने ये जो फ्री बीस के ऊपर सवाल उठाया, बहुत अच्छा सवाल है कि हाँ इतना तो बजट ही नहीं है तो एक्सपेंडिचर आएगा कहाँ से। लेकिन उसमें बड़ा सवाल ये भी उठता है कि नीतीश बाबू भी तो कई ऐसे वादे किए हैं, जैसे उन्होंने 10,000 प्रतिमाह महिलाओं को देने का वादा किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इस प्रकार से महिलाओं को प्रोत्साहित करेंगे। तो उसका बजट कहाँ से आएगा? उसी प्रकार से क्या पता उनका बजट आ जाए? नहीं, बजट आ जाएगा सर। वो उन्होंने किसको बोला? गरीब घर की महिलाओं को दिया जाएगा, तो उसका बजट आ जाएगा सर, केंद्र से पारित होकर आ जाएगा, बिल बना के दिया जाएगा। और तेजस्वी जी का एक और बात क्या है कि अगर हमारी सरकार बनेगी मैं 85% आरक्षण दूंगा। उनके अधिकार में 85% आरक्षण देना। अभी नीतीश जी दिलवाए थे 65%, कोर्ट में चैलेंज हो गया। 85% आरक्षण तब होगा जब आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा। 9वीं अनुसूची के मामले को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और 9वीं अनुसूची में कोई मामला तब डाला जा सकता है जब आपके पास 2/3 सांसदों का समर्थन हो। तेजस्वी जी 2/3 सांसदों का समर्थन लाके 9वीं अनुसूची में डलवा पाएंगे? जो 85% की बात कर रहे हैं, हवा वही बातें उनकी, बड़ा फैक्ट और लॉजिकल वाला बात है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे, क्योंकि आपने तेजस्वी समर्थन की बात की, एक सेकंड सर, एक सेकंड। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि कहीं ना कहीं एमके स्टालिन की उस यात्रा में आने से कहीं ना कहीं एक भारी डैमेज देखने को मिल रहा है। क्योंकि मैं ऑन ग्राउंड भी जब गया तो लोगों ने बोला कि हाँ एमके स्टालिन को शायद इस यात्रा में नहीं होना चाहिए था। ये यात्रा अपने हिसाब से ठीक चल रही थी, जहां तक वो चली बेहतरीन चली। लेकिन एमके स्टालिन क्योंकि उनके बेटे खड़े होकर के कहते हैं कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि सनातन धर्म का समूल नाश बेहद आवश्यक है, तो इस प्रकार की बातें करने वाले नेता को क्यों लाया गया रैली? देखिए, ये विपक्ष की बात है, विपक्ष एकजुट है। यहाँ वो इसलिए नहीं आए थे बिहार के लोगों के लिए वोट मांगने, सिर्फ जो वोटर अधिकार यात्रा चल रहा था उसके मद्देनजर रखते हुए उनको लाया गया, क्योंकि वो विपक्ष में है। सारे लोग विपक्ष में है, ठीक है, विपक्ष के माध्यम से आए थे ना। वो बिल्कुल, मैंने कहा मना किया, सुनिए ना, उस आदमी के उस नेता के लोगों ने खड़े होकर के बिहार के लोगों को टॉयलेट क्लीनर बोला, ठीक है, वहां के लोगों को, बिहार के लोगों को गालियां दी, उनके राज्य में बिहारी पीटा गया। और जब एक पत्रकार खड़ा होकर के, हालांकि अब वो पत्रकार किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, लेकिन जब एक पत्रकार खड़ा होकर के सवाल करता है तो उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगवा करके उसको जेल में डाल दिया गया। तो वैसे नेता को बिहार में लाना ही क्यों है? बिल्कुल, देखिए, बिहार में लाना बिल्कुल आपका कहना गलत है। लेकिन एक बात बताइए, मोदी जी बिहार के मुखिया हमारे नीतीश कुमार, हम तो बिहारी है ना, बिहार की बात करेंगे, उनको डीएनए पे सवाल खड़ा किए थे मोदी जी नीतीश कुमार पे। दूसरी बात, मोदी जी के राज में आप आज से 2 साल बैक हमारे बिहारियों को मारा गया। कहाँ पे? अखिलेश ठाकुर करके, अहमदाबाद, गुजरात, सूरत में। तो उस समय, उसके बाद मोदी जी आते हैं यहाँ बिहारियों को, उसके बाद मोदी जी आके यहाँ बिहारियों को संबोधन करते हैं कि आप हमारी सरकार बनाइए, हमें अच्छे, हम आपको अच्छे व्यवस्था देंगे। क्या किए मोदी जी, बताइए आप, बताइए तो क्या किए मोदी? बताइए, नीतीश कुमार के डीएनए पे सवाल खड़ा किया। मोदी जी ने नीतीश जी के डीएनए पे सवाल किया, एक आदमी पर, वो मैं निंदा करता हूँ, नहीं करना चाहिए था। रेवंत रेड्डी जी ने पूरे बिहार के डीएनए पे सवाल किया था कि बिहार वालों के डीएनए से अच्छा तेलंगाना वालों का डीएनए है। तो आप बिहार में क्या लेने आए रेवंत रेड्डी जी? क्या जरूरत है आपका यहाँ बिहार में? बिहार हमारा धर्मशाला है, कोई भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। आपने कह रहा है, आप कोई भी, इसका मतलब ही नहीं हुआ कि उसका डीएनए खराब है। उसने ये बात बोली कि अगर हमारी उससे अच्छी है, तो इसका मतलब थोड़ी हुआ कि उससे गुंडागर्दी करिएगा। किसी का अगर बोले कोई कि आपसे हमारी कोई अच्छी है तो उसकी बुराई थोड़ी किया, आपसे हमारी अच्छी है। अब देखिए, बिहार के लोगों को टॉयलेट क्लीनर बोला गया था कि नहीं? क्या बोला गया था?
नहीं बोले थे? क्या चीज? बिहार के लोगों को टॉयलेट क्लीनर बोला गया था कि नहीं बोला गया? महाराज अच्छा आप कहाँ की बात कर रहे हो? उसकी तो बात कर रहे हैं और जो गुजरात में हुआ था उसका बात नहीं करिएगा। मैंने उनका भी बात उठाया, मैंने मना नहीं किया, ठीक है, आप वो टेंशन मत लीजिए कि एक तरफा बात सुन रहा है, मैंने इनकी बात सुनी। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार के लोगों को टॉयलेट क्लीनर बोला गया था कि नहीं बोला गया था, जिस प्रकार से आप सवाल से बचे? अगर वो गलत है तो ये भी गलत है कि नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल खड़ा किया गया। इसका मतलब उनकी भी माँ को अगर बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं तो पूरा बिहार को गाली दिया गया। इसका मतलब जो सरपरिया होता है वो बिहार का नेतृत्व कर रहा था, बिहार के पूरा डीएनए खराब। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन ठीक थी कि सनातन धर्म का समूल नाश बेहद आवश्यक है। अरे हम तो बोल रहे हैं कि उसकी निंदा करते तो इसी भी तो गलत है। और अगर निंदा करते हैं तो राहुल गांधी को क्या आवश्यकता थी इस रैली में बुलाने की? उनको क्या चीज? विपक्ष के स्टालिन। अच्छा वो गलत है तो जो आप अरे उनका बेटा खड़ा होकर के बुराई कर रहा है भाई। उस जीतन मांझी क्या किए थे? जीतन मांझी क्या बोले थे? बताइए क्या बोले? आप बोल जाइएगा ना, हमको थोड़ी पता है, आप बताइए। आप आपको बताइएगा, हम अंधभक्त हैं, आप बताइएगा। अंधकाल नहीं, आप बताइएगा भाई साहब। एक सेकंड, हम आपका बात सुने, ठीक है? मुझे ये अंधभक्त वाली लाइन, गोदी मीडिया वाली लाइन, ये सब ठीक ही नहीं लगता है साहब। मैं आराम से आपकी बात सुन रहा हूँ, इनकी भी बात सुन रहा हूँ, इनकी भी बात सुनूंगा। ये जो आप सोच रहे हैं ना कि डिबेट को एक हाइप दे करके 4 ताली बटोर करके आप बहुत ज्यादा हीरोइक लग रहे होंगे, आपकी आंखों में लेजर लाइट चमक जाएगा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है? यही है कि घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, भाषा बुरी लगी ना, ऐसी भाषा है। नीतीश ठाकुर का शब्द ऐसा है, अगर आपको बात करना है करिए, नहीं निकल जाइए मेरे बहस से। आप निकल जाइए, आप निकलिए। आपकी आवश्यकता नहीं है, आपकी आवश्यकता नहीं है। जितना बिहार आपका उतना मेरा। बाहर में जाइए। बताइए साहब क्या कह रहे हैं आप? अपने हिस्से बात रखिए। मोदी जी हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको गुरुकुल बोर्ड चाहिए बस। बस बोर्ड बना दीजिए, बस बोर्ड बना दीजिए और उसमें दलित भी बच्चा को सेम शिक्षा मिले। ऐसा नहीं है कि दलित है तो नहीं मिले, सबको सेम शिक्षा मिले, पूरे सनातनी को सेम शिक्षा मिले। जैसे मदरसा बोर्ड है वैसे गुरुकुल बोर्ड भी होनी चाहिए, हर एक पंचायत में होनी चाहिए, हर एक पंचायत में होनी चाहिए गुरुकुल बोर्ड। क्या बात करते हैं? अब बिहार में आपके हिसाब से और क्या मुख्य मुद्दे? बस यही मुद्दा आके बिहार में बोलते मोदी जी हम ये दे रहे हैं, साबित कर दे, हम वोट दे देंगे, वोट दे देंगे। बताइए गुरुकुल बोर्ड की मांग। वो सही है। और 3 मुद्दे और हैं। पहला बात की पलायन को रोकने में उस तरह से काम नहीं हो पा रहा है जो हमें उम्मीद था। पलायन को रोकने में उस तरह से काम नहीं हो पा रहा जो हमें उम्मीद था। इंडस्ट्रियलाइजेशन में उस तरह से काम नहीं। और दूसरा, हमारा बिहार आधा बाढ़ से प्रभावित रहता है, आधा सुखाड़ से प्रभावित रहता है। इसके लिए परमानेंट सोल्यूशन ला के दीजिए, ये नीतीश से मैं मांग करता हूँ। ठीक है, ये मांग है। नीतीश जी मोदी जी से भी मांग कीजिए। दोनों से कर रहे हैं। मोदी जी आते हैं, नीतीश जी मैंने बिहार में आए थे ना, उनसे मांग किया। दोनों से मांग कर रहे हैं। मैं पूरे एनडीए सरकार से मांग कर रहा हूँ। दोनों से मांग, दोनों से मांग। हम लोग आपके साथ पूरे एनडीए सरकार से, हाँ पूरे एनडीए सरकार से मांगते हैं। हमारे पास बाढ़ और सुखाड़ का समस्या, हर बार हजारों करोड़ का नुकसान होता है, जान जाती है, फसल की बर्बादी होती है। फंड भी आता है। अब वो फंड नहीं चाहिए, हमें परमानेंट सोल्यूशन, हमें दवाई नहीं चाहिए इलाज का, ऐसा खाना खिलाइए जो हमको बीमारी ना हो, बीमारी ही ना। बाढ़ और सुखाड़ का परमानेंट सोल्यूशन और बेरोजगारी और पलायन के लिए उस तरह से काम नहीं हो रहा है, डबल स्पीड पे काम कराइए। ये मैं एनडीए सरकार से निवेदन करता हूँ। और फिर से 5 साल यही तो हमारे तेजस्वी यादव का है। के लिए आपको यही तो हमारा तेजस्वी यादव का ऐलान है। विपक्ष को आप जो बात आप बोल रहे हैं वही तो तेजस्वी यादव उसी पे काम कर रहे हैं। डबल इंजन का सरकार चाहिए, डबल इंजन का सरकार। वहाँ मोदी जी क्या नीतीश जी चाहिए। चलिए ठीक है, वहाँ मोदी जी क्या नीतीश जी चाहिए। तब ना वो कहेंगे कि वहाँ राहुल जी और यहाँ तेजस्वी जी। तो राहुल जी को 2029 तक नहीं बन पाएंगे। राहुल जी वहाँ 2029 तक बनना संभव है उनका। 2029 से पहले चुनाव तो होगा नहीं वहाँ पे, तो वहाँ मोदी जी यहाँ नीतीश जी को बैठाएंगे। डबल इंजन का सरकारों का फंड अच्छा आएगा। कोई बात नहीं है, मोदी जी वहाँ रहे, 29 तक मोदी जी वहाँ है ना। बिहार में जो मुद्दों की बात कर रहा है, हमें उसका सरकार दे दीजिए, हम दोनों सोल्यूशन सेट कर लेंगे। मोदी जी से हम सोल्यूशन सेट कर लेंगे, हमारा नेता कर लेंगे। जी जी, हम बस कह रहे हैं कि बिहार में कौन नेता बनेगा मुख्यमंत्री या किसको, हम लोग खाली जन्मे हैं वोटे देने के लिए हम लोग का जन्म हुआ है क्या? माने 14 करोड़ जनता ये दोनों पार्टियां का गुलाम हो गया है, ये दोनों पार्टी का गुलाम है कि माने हम लोग जन्म के वोट देने आइए या फिर चुपचाप गुजरात चल जाइए, ये कौन ड्रामा है? हम कहते हैं कि करे आरजेडी और करे बीजेपी। आरजेडी वाला हम पूछना चाहते हैं, 17 महीना सरकार जब था कहते इतना नौकरी दे दिए, हम आएंगे डोमिसाइल दे देंगे, तोहर सरकार था तुम दिया था, तोरे टाइम बंद हुआ था। और तुम कहते हो कि हम अब टीआर रिफॉर्म लागू किए, तो 20 साल से तुम काहे नाटक कर रहा था? तो तुम दोनों एक के, तो एक तरफ तबला, दूसरी तरफ ढोलक धनक 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 कर रहे हैं। भाई साहब एक बात बताए,
ये आपको भी बजा दिए तरीके से और ये आपको भी बजा दिए, कैसे डिफेंड करिएगा? एक एक करके। हाँ। देखिए डिफेंड तो करना यही है। देखिए ये इन्होंने जो सवाल किया बिल्कुल सही सवाल किया, मैं इनका समर्थन करता हूँ। लेकिन इससे ऊपर उठ के भाई इतना सेक्युलर डिबेट में अपने जीवन में आज तक नहीं करवाया हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। देखिए इससे ऊपर उठ के अगर जो नेता हमारे बिहार के विकास के लिए बात करेगा, हम उनके साथ खड़े हैं। कौन है? अभी बिहार में तो तेजस्वी यादव। जो आदमी हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खाते हुए पूरे बिहार का दिखा सकता है, वो आदमी मकई का रोटी बिहार का गरीब बच्चा खा रहा है, वो दर्द कभी समझेगा? हम कह रहे हैं जैसे जैसे जनता जाग रहा है, सत्ता विपक्ष वाला दोनों गरी लेकर भाग रहा है। इसमें बिहार जैसे जैसे जनता जाग रहा है, जनता जाग रहा है, नेता मंत्री गरी लेकर क्षेत्र छोड़ कर भाग रहा है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। अभी हम बस ये कहना चाह रहे हैं, तेजस्वी जी के माता पिताजी थे ना, क्या बिहार में पलायन रुक गया था? नहीं रुका था। अब लेकिन उस समय पीडीए की आवाज तो उठाई पब्लिक, पिछड़े दलित और आदिवासियों की आवाज उठाने वाले लालू, पिछड़े दलित आदिवासी। हम कह रहे हैं कि 15 साल लालू जी का सरकार रहा, अब 20 साल से मोदी जी का। 50 लाख बिहारी भाई हमारे बाहर में बिहारी के नाम पे गाली दिया जाता है, पेट पालने के लिए, गरीब का माँ बाप का पेट पालने के लिए, पत्नी का पेट पालने के लिए बाहर रहते, गायर मैर सुनते। इसका जिम्मेदार कौन है? मौजूदा सरकार, पिछला सरकार क्या व्यवस्था की आप बिहार में जिसको बाहर जाना पड़ा है? दूसरा चीज बात होना चाहिए शिक्षा पे। शिक्षा पे आपको क्या लगता है, नीति कौन शिक्षा पे बढ़िया बना सकता है? जो व्यक्ति शिक्षित होगा, वही ना शिक्षा का दर्द समझ सकता है। तो तेजस्वी यादव नम्मा फेल और जो बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री है 7वां पास। माने बिहार जिसको ज्ञान, एक सेकंड, सम्राट चौधरी इंजीनियर है नीतीश जी, सम्राट चौधरी, हम उप मुख्यमंत्री बोले। अब हम बस ये कह रहे हैं कि बिहार के कुर्सी का गरिमा ये लोग ऐसे बांध दिए हैं कि जिस बिहारी में भगवान तक को ज्ञान मिल गया, वो हमारा बिहार के पूर्व मौजूदा डिप्टी सीएम का ज्ञान नहीं मिल पाया। ज्ञान नहीं मिल पाया साहब, क्या बताइए आपके हिसाब से कौन उचित है? एनडीए का सरकार, एनडीए, बीजेपी का सीएम होना चाहिए। देखिए इस बार 15 साल तो हमें आरजेडी का शासन देख लिए, 20 साल एनडीए में नीतीश का शासन, इस बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी का शासन चाहते हैं। पूर्ण बहुमत से आप बीजेपी का शासन चाहते हैं? ना आरजेडी ना जदयू। नीतीश का जो लास्ट चुनाव हो रहा था ना, बोला था मेरे लास्ट चुनाव है, अंत भला तो सब भला। तो सबका भला हो गया ना। नीतीश का 20 साल हो गया, लेकिन नीतीश का भी दायित्व है कि एक बार हम बीजेपी का सीएम दे, एक बार वो अपना भी कर्ज अदा करे कि बीजेपी का सीएम यहाँ दे, जो कि योगी ऐसा यहाँ लॉ एंड ऑर्डर आ जाए। लॉ एंड ऑर्डर आ जाए। आप बताइए साहब, क्या बताएं, किसका सरकार बनाना? एनडीए सरकार। एनडीए सरकार वही उचित है? आपके हिसाब से क्या? साल में बहुत सारा विकास हुआ है बिहार में। बताइए, एनडीए की सरकार में इनको तो विकास नजर आ रहा है, आपको नहीं नजर आ रहा है? नहीं, आप बोल रहे थे ना पीडीए की बात कर रहे थे, पिछड़े दलित आदिवासी। तो जब तक नीतीश जी सीएम नहीं थे, ST/SC समाज की माताओं बहनों को पंचायत चुनाव में और नगर पालिका चुनाव में आरक्षण नहीं था, माननीय नीतीश जी ने आके दिलवाया। ठीक है, बिल्कुल। और इतना ही नहीं, और आप आदिवासी समाज का आज तक कोई राष्ट्रपति नहीं बनाया था, एनडीए की सरकार ने बनाया, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को। जी बिल्कुल। और इससे पार्टी बनाती है राष्ट्रपति नहीं, एनडीए का ही योगदान था सर। पार्टी नहीं बनाती है, लेकिन सांसद ही वोट देते हैं। अरे इनका कहते हैं सांसद पूछिए तो राष्ट्रपति चुनने के लिए क्या क्या जरूरत होता है, कौन कौन प्रक्रिया बताइए। ना मेरा मुद्दा वो नहीं है सर, मैं बिहार पे रहूंगा। नहीं, मैं बिहार पे रहूंगा, मुद्दा मत बताइए। हाँ, बिहार की बात वही है सर, एनडीए की सरकार बनेगी और चारों तरफ से विकास होगा। चारा घोटाला की बात चोर मत करिए। घोटाला चारा चोर विपक्ष पूरा पक्ष खड़े होकर के कह रहा है। कहने का तो हम किसी को कुछ भी कहते हैं, जो एक लगाया आप उस पे आइए ना। इन्होंने गोबर काम। अरे नहीं, सुनिए एक सेकंड, मेरे गोबर होने का सबूत नहीं। अरे एक सेकंड साहब रुकिएगा, आप अपने ऊपर ही बात करते रहिएगा। 1 मिनट रुक जाइए, चुप हो जाइए। आप मधुबनी से आते हैं ना? मधुबनी में पूरा आपको कैसे पता? हम मधुबनी। हाँ पता है हमको, आपके बारे में पूरा एक डिटेल पता है। ठीक है, आप जहाँ सुनिए ना, आप जहाँ रह के दिल्ली। क्या सर, क्या कह रहे हैं आप? कुछ देर में आपका घर पता किया, फिर बोलेंगे आपका जाति क्या है, क्योंकि जाति का जनगणना ज्यादा जरूरी है। हम कहते हैं कि शिक्षा जनगणना हुआ, बेरोजगारी जनगणना हुआ, पलायन जनगणना हुआ, ना सबसे ज्यादा जरूरी है जातिगत जनगणना होना चाहिए। भले भीख मांगो, पलायन करो, बाथरूम में भर के गुजरात लोहा फैक्ट्री में काम करो, लेकिन जातिगत जनगणना ज्यादा जरूरी है। पलायन जनगणना नहीं होगा, कौन गांव से कितने आदमी बाहर गया कमाने के लिए, शिक्षा जनगणना नहीं होगा कि गांव की लिटरेसी रेट कितना, जातिगत जनगणना होगा। एकदम रेलने वाली सवाल बढ़िया किए। तो जातिगत जनगणना के अनुसार ही लोगों को जो रोजगार मिलेगा यहाँ। तेजस्वी यादव इसीलिए जातिगत जनगणना की यहाँ मांग किए थे कि जाति के अनुसार उनकी जितनी जिसकी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी भागीदारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी।
इसके लिए जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। बिल्कुल, इसीलिए सर एक बात बताऊं, मैं जातिगत कॉन्सेप्ट के खिलाफ इसलिए भी रहता हूं ना, माफी चाहता हूं, 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा। मुझे सबसे बड़ी लूप होल इसमें ये लगता है ना, मैं अपनी आंखों से देखी हुई बात आपको बता रहा हूं, एक ब्राह्मण का बच्चा भी गरीब हो सकता है और एक दलित का बच्चा भी अमीर हो सकता है। तो मेरे हिसाब से गरीबी के पैमाने से गणना होना ज्यादा उचित रहेगा जातिगत उसके रूप में। तो उसके लिए आप बोले जब ब्राह्मण के बच्चा गरीब हो सकता है और एक दलित का बच्चा अमीर हो सकता है, उसके लिए सरकार मोदी जी EWS लागू किए थे। अरे भाई फिर वही बात, रुक जाओ भाई, रुक जाओ अभी, ले लीजिएगा, फिर रुक जाइए। EWS लाए तो जितने, सुनिए ना, जितने भी जनरल समाज के लोग हैं, उन जो गरीब तबके के हैं, उनके लिए EWS लाया गया आरक्षण। लेकिन आप पूरा बिहार घूमिए, जिनके पास करोड़ों अरबों का संपत्ति है, उनको EWS का सर्टिफिकेट बना हुआ है। बोला वो कैसा बन गया? इसमें सरकार क्यों नहीं, इसमें सुनिए साहब, सुनिए नीतीश भाई। सर एक बात बताऊं, मैं जातिगत जनगणना के खिलाफ ही समझता हूं लोगों को, अधिकतर मैंने ग्राउंड पे यही हाइप। जातिगत जनगणना छोड़िए, जाति आपको नहीं लगता जाति हटा देनी? हाँ, जाति हटा दे। हम तो सरकार से बोलते हैं, मोदी जी के हाथ में अभी सरकार है ना, मोदी जी जाति हटा दे। हम एग्री करते हैं सबसे पहले, हम यादवपुर के आते हैं, करोड़पति लोग भी EWS बनवा चुके हैं। बना चुके हैं। स्वर्गीय ऐसा है, सर एक सेकंड, स्वर्गीय रामविलास जी केंद्रीय मंत्री थे, उनके पुत्र आरक्षित से चुनाव लड़ते हैं, फिर तो उनपे भी बोलना चाहिए। लालू जी क्या साहब क्या कह रहे हैं? चिराग पासवान जी, चिराग पासवान भैया, अगर हम जनरल कास्ट के हैं तो हम चिराग पासवान से ज्यादा पैसा वाला है उनके अकॉर्डिंग। हमारा स्थिति देख लीजिए, चिराग पासवान से ज्यादा पैसा में हम। ये अगर ब्राह्मण है तो चिराग पासवान से ज्यादा अमीर है, संभावी चौधरी ज्यादा अमीर है। कारण क्या है कि चिराग पासवान और अच्छी चीज से लड़ेंगे क्योंकि उनका टाइटल में पासवान है, कतनो अमीर हो जाए। कोई अगर गरीब है, कहते हैं आर्थिक जनगणना होना चाहिए। आर्थिक जनगणना, जाति जनगणना ड्रामा नहीं करिए। ये बिहार की मांग है। गरीबी किसी जाति में उसको ऊपर उठाइए, सिर्फ किसी जाति विशेष को ऊपर नहीं, गरीब विशेष को ऊपर उठाइए, उसको अमीर के बराबर में स्टेटस मेंटेन करवाइए। ये ड्रामा बंद कीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर। अभी आप बहुत अच्छी कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले नहीं, आप अभी कह रहे थे कि जितनी जिसकी भागीदारी उसकी उतनी। इसलिए इन्होंने सवाल किया, उसके आधार पे मैंने जवाब दिया था। ठीक है, आप बताइए, ये जो सवाल किए, पहले तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जाति को खत्म करना पड़ेगा। जो जाति व्यवस्था, हाँ, उसमें जाति व्यवस्था खत्म कर दीजिए। उसके बाद इनके जो सवाल किए हैं, उस सवाल पे पूरा देश की जनता साथ है। बिल्कुल, जातिवाद खत्म कर दीजिए। चलिए ठीक है, मैं अब बहस को खत्म करूंगा यहीं पे। एक सेकंड रुके। अंतिम सवाल आप लोगों से फटाफट होगा, बिहार की जनता किसको चुनेगी? बिहार की जनता दोनों को नहीं चुनेगी। ठीक है, आपके हिसाब से बताइए, बिहार के दिल में कौन? तेजस्वी यादव। बिहार के दिल में कौन? तेजस्वी यादव। बिहार के दिल में तेजस्वी यादव। बिहार के दिल में कौन? बस तेजस्वी यादव। बिहार के दिल में कौन बाबा? नीतीश कुमार। बिहार के दिल में कौन? ओनली नीतीश। बिहार के दिल में कौन? NDA। बिहार के दिल में तेजस्वी यादव। बिहार के दिल में 25 से 30, फिर से नीतीश। अरे वाह, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने इतना लंबा समय दिया। बाकी आपके हिस्से की क्या राय है उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह अपने हिस्से की राय रखिएगा, और ऐसे ही हमारे वीडियोस को प्यार देते रहिए। और ग्राउंड की हकीकत को देखने के लिए युवाओं से, नौजवानों से और बुजुर्गों से, महिलाओं से, सबके हिस्से की बात सुनने के लिए द न्यूज़ पेपर को ऐसे ही सब्सक्राइब कीजिए। आपके हिस्से की राय क्या है उसको जानने के लिए हमने कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह छोड़ रखी है, उसमें अपने हिस्से की राय रखिएगा। और तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।